नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस बारे में इस बात का मैं खुलासा करने जा रहा हूं। आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा। जो ट्रंप है, यूएस के राष्ट्रपति, उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो राहुल गांधी है। आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं बड़े तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं और बड़े विश्वसनीय सूत्रों से कह रहा हूं। वो क्या है कि एक हमारे पुराने परिचित है, वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, कई सालों तक सांसद रहे हैं। वो जो है लगातार वो रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से उनके सितारे गर्दिश में पड़ गए, जैसे कि ज्यादातर कांग्रेस के पड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक दिन ये बात बताई कि आज जो हम लोग इस स्थिति में हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो पतन जो हो रहा है, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है एक और बात कही। उन्होंने कहा, आपको पता है कि आप क्या इस बात में कभी नजर रखते हैं कि राहुल गांधी विदेश ज्यादा जाते हैं और देश में कम रहते हैं? हमने कहा, ये तो पता ही है, और उसके कारण भी लोगों को पता है कि वो विदेशों में षड्यंत्र करते हैं और उनका कुछ परिवार भी कुछ रहता है, कुछ ऐसा वैसा, कुछ पैसे वैसे का भी व्यवस्था करते हैं, इसलिए जाते हैं। उसने कहा, ये बात नहीं है। षड्यंत्र वाली बात तो उस तक है, वो उनका फॉर्मूला फेल हो गया। पहले उन्होंने कभी जिनपिंग को और कभी सोरेस को बनाया था, लेकिन जो मैं लेटेस्ट बता रहा हूं वो जो है आपको चौंका देगा। मैंने कहा, बताइए भाई, हमें भी पता चलना चाहिए। तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया और मेरे पास इस बात का कोई कारण नहीं है शक करने का। जो वो कह रहे हैं इस बात में बिल्कुल पूरी गुंजाइश है और 100% सत्य है। उन्होंने कहा, उनके जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके राजनीतिक गुरु आजकल जो है राहुल गांधी बने हुए हैं। मैं एकदम आश्चर्य पड़ गया। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि जिस ढंग से राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप का आपस में, राहुल गांधी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, वो यहां से बोलते हैं और वो यहां पर जो है वो करते हैं, उसी बात को दोहराते हैं और हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। देखिए, ट्रंप ने कहा, और नरेंद्र सरेंडर, और जो है ये जो है अभी जो लेटेस्ट उनका कि तेल बंद कर दिया, उसके कहने पे ये भी सरेंडर। खैर, ये अपनी बात उन्होंने जो है कही। तो फिर जो है मैंने कहा, अच्छा इस कुछ तथ्य तो बताइए। तब उन्होंने बताया, देखिए, जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो राहुल गांधी विदेश गए थे और उन्होंने अपने संपर्क सूत्रों से, जो विदेशों में उनके काफी संपर्क सूत्र हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। वो जो सैम पित्रोदा है वो यही काम करते रहते हैं। कभी किसी यूनिवर्सिटी में पैसा दे करके कुछ लोगों को बुला दिया, या जो इनकी गुप्त मीटिंग होती है, तो सारा काम वही करते हैं। उन्होंने किसी तरह से ट्रंप से बात कराई। तब जब इनका मिलन हुआ ट्रंप और राहुल गांधी का, उसके बाद जो खिचड़ी पकी, वो उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। अभी मैं आपको इस बारे में आगे बताता हूं कि क्या क्या सब बातें हुई, क्या इन्होंने मुझे बताया। तो ट्रंप का जो मांगा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए उसकी जो रणनीति थी उसमें यह था कि ट्रंप ने जो है ट्रेड वॉर शुरू करी। हालांकि कुछ मामले में ट्रंप सही था, क्योंकि उनके उस पर जो है, जो उनके उत्पाद होते थे, उत्पाद जो उनके हैं, उनके प्रोडक्ट पर जो है दूसरे देश बहुत ज्यादा वो लगाते थे, टैक्स लगाते थे, और उस देश के रेसिप्रोकेट जो है कम होते थे। तो वो उसको जो गैप है उसको भरना चाहता, लेकिन वो अपनी हट से करना चाहता, वो किसी नीति से नहीं करना चाहता। तो उसने कहा कि यार, हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग तो मान जाएंगे, लेकिन भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने देख रखा बहुत बड़ी बनिया है। वो जो है व्यापार करने में बहुत नेगोशिएट करता है और एक एक पैसा चूस लेता है। तो उससे मैं कैसे ये कराऊं? तो उन्होंने कहा, आप क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि जो हमारे किसान हैं वो अपना उत्पाद, उनके उत्पाद को भारत जो है अपने पास ले। तो राहुल गांधी की एकदम पे जो है दिमाग में वो आ गई। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां अंडस्ट होने के लिए जो है सिर्फ किसान ही ऐसे हैं। अगर अमेरिकी प्रोडक्ट यहां आ जाएंगे तो सारे किसान बेहाल हो जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था बेहाल हो जाएगी। तो उसको तो एक पंथ दो काज मिल गए। तो उसने उनको राय दी, आप मोदी पर लगातार दबाव डालें और चाहे किसानों को कुछ हो, उसे मानना पड़ेगा। उसने कहा, भाई
ट्रम्प ने कहा ऐसे कैसे होता है? उसने कहा ऐसे ही हुआ है, होता है, ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा कोई बताओ। उसने कहा वो कृषि कानून लाया था मोदी जी जो है। मोदी जी तो खैर मैं कह रहा हूं, वो तो मोदी कहता है, नरेंद्र कहता है या मोदी कहता है। तो वो दो कृषि कानून लाए थे और वो इतने अच्छे थे कि अगर वो लागू हो जाते तो भारत में किसानों की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती और मोदी को सत्ता से हटाना उसके बाद असंभव था। और आपने कह रहे आप तो तब तक थे ही नहीं, आप तो सत्ता से बाहर थे। हमने उनकी मदद से, हमारे एक अंकल जॉर्ज सोरोस है, उनकी मदद से हमने पूरा प्रोपेगेंडा किया, पूरा आंदोलन किया, पूरा पैसा, वो जो यूएस एड की बात आप करते हैं तो वो पैसा भी इसी में आया था जो ओबामा के टाइम पर, तो ये पैसा सब इसी में लगता था। और हमने इस ढंग से वो कर दिया। हम तो चाहते थे कि हिंसक हो जाए आंदोलन, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और मोदी दबाव में आकर के बजाय गोलियां चलवाने के, लोगों को मरवाने के, उसने कानून वापस ले लिए। तो अगर आज आप इस बात को करोगे तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप दबाव डालोगे तो वो दबाव के अंदर झुक जाता है। उन्हें क्या ठीक है, वो तो सब सही है, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा है? तुम्हारे देश का तो नुकसान होगा। अगर माना हमारे प्रोडक्ट वहां पहुंच जाएंगे तो वहां के किसानों को लागत नहीं मिलेगी, वो तो भुखमरी में वो आ जाएंगे। तो राहुल ने कहा देखिए, आपका मेरा एक ही उद्देश्य है, आपका है मांगा और मेरा है सत्ता में आना। मैं लगातार, मेरा खानदान सत्ता में आया, अकेला व्यक्ति मैं ही ऐसा हूं जो प्रधानमंत्री नहीं बना, और उसके लिए मैं 20 साल से लगा हूं। और आगे तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक कि आपकी मदद से ये सब ना हो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, दबाव तो मैं डाल दूंगा, लेकिन क्या दबाव डालना है, मैं क्या चीज ऐसी बोलूं जो उसमें दबाव पड़े? उन्होंने कहा आप कुछ भी बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, और आप वहां झूठ बोलोगे, मैं यहां पर उसको आगे बढ़ाऊंगा। मेरी पूरी टीम है मेरे पास, जो आप बोलोगे मैं उसको आगे करूंगा और पूरे देश में माहौल बदल जाएगा। तो ट्रम्प ने कहा ठीक है, ये बात तो बहुत सही, मैं मान गया, क्योंकि आपके पास, हमें भी पता है कि पैसा बहुत है, इतने साल तक वो रहा, आपका राज रहा, आपके परिवार का राज रहा, तो ये सब करवा सकते हैं। लेकिन उनका एक चीज बताओ कि अगर झूठ से ही मोदी अगर हार सकता है, तो आप तो 15 साल से बाहर हैं, 11 साल हो गए, अगले 3-4 साल तक भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहां तक रहेगा। और अगले उसके बाद भी मोदी के जो मुझे बताते हैं कि मोदी नहीं सत्ता में आना है। उन्होंने कहा ट्रम्प साहब सुनिए, आप जिसे मेरी हार कह रहे हैं, मेरी हार नहीं, मेरी जीत है। सच्चाई तो ये है कि मेरे खानदान ने इतनी लूट मचाई थी, संविधानों का हनन किया था, इतना लोगों को कुचला था, उसके बावजूद आज भी हमारे पास 3 राज्य हैं और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। कोई और अगर लोकतांत्रिक देश होता तो हम अब तक खत्म हो चुके होते। तो अगर मैं इतना चल रहा हूं, आज जो मेरी स्थिति है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं कितना भी झूठ बोलूं, जो कोर्ट है वहां के, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इससे जो है मुझे बता देता है, वो मेरे झूठ को जो है थोड़ा सा डांट वाट करके भगा देता है, लेकिन मुझे वो नहीं करता है, पनिशमेंट नहीं देता है। इसलिए मैं, जितना आप झूठ बोलोगे मैं उस झूठ को उतना ही करूंगा, न कोई कोर्ट कुछ करेगा। और मोदी के अंदर तो ये आदत है ही नहीं कि वो किसी बात का जवाब दे। तो राहुल गांधी का मैं 2014 से लगातार झूठ में झूठ बोल रहा हूं, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मोदी ने उसका खंडन किया होगा या मेरा जवाब दिया होगा। तो ऐसे आप भी झूठ पे झूठ बोलते रहिएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, मोदी कभी कुछ नहीं कहेगा। और हम कहेंगे देखो देखो डर गया, सरेंडर कर दिया। तो उसी रणनीति के तहत ये सब हुआ। जो आतंकी जो गतिविधियां हुई पहलगाम में, जो 22 हिंदू मारे गए थे वहां के आतंकियों द्वारा, ये सब उसी नीति में हुआ। अब उसके बाद जो है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ट्रंप एकदम चौंक गया, क्योंकि भारत कहां से कहां पहुंच गया। जो कल तक भिखारी था, जिनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, आज वो इस ढंग से टक्कर दे रहा। तो उसने कहा, तो इससे बात हुई, भाई क्या करो? तो राहुल गांधी कहा कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालिए, वो तो आपका पिट्ठू है, और उसको कुछ लालच दे दीजिएगा, वो तो जो पैसा डालेगा, जो बॉडी डालेगा, उसकी तरफ चला जाएगा, और उसको सरेंडर करवा दीजिएगा, इस सीज फायर करवा दीजिएगा पाकिस्तान की तरफ से। और ये कहना है कि मैंने करा दिया, और मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। उसके दिमाग में बात आ गई ट्रंप की, क्योंकि दोनों का आईक्यू जो है बराबर ही बराबर है।
तो उसने कहा अगर मैंने बोल दिया तो वो कहेगा कि नहीं ट्रम्प से मेरी बात ही नहीं हुई। कह रहा उसकी बात की चिंता क्यों कर रहे हो, उसके लिए मैं बैठा हूं ना। देखिए कह रहा हमारे यहाँ ठीक है लिटरेसी बड़ी है, अभी भी एक तो यह एक वक्त तो ऐसा है कि मैं कुछ भी बोलूं उसको सच मान लेंगे, और दूसरा कुछ इलिटरेट मैंने ऐसे पाल रखे हैं कि जो मेरे कहने को सच मानते हैं। मैं उनको बोलूंगा कि देखिए ये सब हो रहा है और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, तो वही बात भी आपने देखा होगा, बिल्कुल डिट्टो जो प्लानिंग थी उसी प्लानिंग के हिसाब से ये सब हुआ। और उसने जो इनका डीजीएमओ था उसने सरेंडर कर दिया, इनके डीजीएमओ से, इंडिया के डीजीएमओ से बात करके कि भाई देखिए अब ये लड़ाई बंद कर दीजिएगा और इस हम मामले को सीज फायर पे ले आते। तो भारत ने पहले ही कहा था कि हाँ नहीं ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो एक उद्देश्य था कि तुम्हारे आतंकी अड्डे खत्म करना। तो ये सब हो गया और सीज फायर हो गया, और उससे 2 मिनट पहले या आधा घंटे पहले ट्रंप ने वो कर दिया, क्योंकि उसने उसको बोल रखा कि मैं जब बोलूंगा उसके बाद तुम डिक्लेयर करना। तो ये सब हो गया, उसके बाद से नरेंद्र सरेंडर। अब नरेंद्र सरेंडर उसने एक दिन फोन किया कि यार मैंने तो 51 बार कह दिया है, लेकिन उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो मान ही नहीं रहा। और वो तो जो है उसके तो ये कह रहे हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई मुझसे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, देखिए मैं ये कहूंगा कि वो नाम क्यों नहीं ले रहा। कह रहे देखिए मैं तो रोज नाम लेता था, जब मैं 2014 से आज तक मैं सारे आरोप लगाता था, नाम लेकर के लगाता था, लेकिन उनका भी जवाब नहीं देता। तो ऐसे आपकी बात का जवाब नहीं देगा और मैं फिर वही कहूंगा ये नरेंद्र सरेंडर। और जब ये सब किस्सा होगा तो उनका कुछ और आप बीच बीच में मैं यहां से फोन करता रहूंगा कि अब आपने क्या करना है, आप वही करना। तो बीच बीच में जो है अभी जैसे कहा कि तेल कि अब आप ये कह दो कि मोदी ने कहा कि हम तेल जो है रूस से नहीं खरीदेंगे। अब ठीक है मुझे क्या जाता, मेरे क्या जाता, मैं बोल दूंगा। तो अभी 2-3 दिन पहले जो है उसने कह दिया कि हालांकि उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि आश्वासन हुआ, वहां से क्या हुआ उससे लॉजिक से न उसका कोई संबंध है और लॉजिक से न राहुल गांधी कोई संबंध है, न इससे कोई वो नहीं कि कोई प्रूफ है, लेकिन उसने बोल दिया। इसके बाद इसने फिर नरेंद्र सरेंडर उसके कहने पर जो है ये कर दिया, तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, और हम नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। तो ये जो अभी तक ये अभी कुछ ही कुछ हुआ है, अभी ऐसे आपको कई और वो होंगे किससे सामने आएंगे जिसमें सब बातें होंगी, ये दोनों की जो तारतम्य बना। तो लेकिन गर्व की बात हमारे लिए क्या है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे शक्तिशाली देश है, जिसकी जीडीपी भी सबसे ज्यादा है, उसका जो प्रेसिडेंट है हमारे सबसे, जिसे यहाँ पर पप्पू कहते हैं, वो इसका चेला है। तो ये गर्व करने की बात है ना, आपको भी एहसास होता होगा इस बात का कि देखो यार कितनी बड़ी बात है। तो आगे इस बारे में जो भी इनकी वार्ता होगी, वो हमने भी सैटेलाइट लगा रखे इनके आसपास जो है, वो पेगासस था ना जो इसके पास राहुल के मोबाइल पे, तो ऐसे हमने फिट कर रखे इनके पेगासस। तब इसको तो पता ही नहीं चला कि है कहाँ, लेकिन सब कर रखा, जो खबरें आएंगी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा।